Hey guys, welcome back to my channel. If you are planning to study in UK and आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसके आसपास प्राइम लोकेशंस हो, साथ ही जो एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी हो जिसमें एंट्री रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो और सितंबर इनटेक के लिए ओपन हो चुकी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन सितंबर इनटेक 2025 के लिए ओपन हो चुकी है, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्या एंट्री क्राइटेरिया है, क्यों आपको रीजेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को अगर आप फ्री में असेस कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजेंट यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ लोकेटेड है और इसमें एडमिशन क्यों लेना चाहिए। रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन इज़ लोकेटेड इन द प्राइम लोकेशन विच वी कैन से दैट द हार्ट ऑफ द लंदन एज वेल, कि लंदन के दिल में जो यूनिवर्सिटी बसती है, जो प्राइम लोकेशन पे यूनिवर्सिटी बसती है, उनमें से एक है रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन। दोस्तों, ये यूके की वन ऑफ द प्रेस्टीजियस इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है जो कि अपनी पर्सनलाइज एजुकेशन, प्राइम लोकेशन एंड इंटरनेशनल फोकस प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है। इसका जो कैंपस है वो प्राइम लोकेशन यानी कि रीजेंट पार्क में है, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वर्ल्ड का एजुकेशन के साथ जो मोस्ट वाइब्रेंट सिटी है उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप रीजन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी बल्कि एक वाइब्रेंट सिटी, बेहतरीन सिटी में रहकर आप जो आसपास की फेमस लोकेशंस हैं या फिर आइकॉनिक लोकेशंस हैं आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाई चूज रीजन यूनिवर्सिटी लंदन? सबसे पहले प्राइम लोकेशन इन लंदन। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो रीजन पार्क में सिचुएटेड है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस है, आइकॉनिक लोकेशंस है इन यूके, स्पेशली इन लंदन, जो कि बहुत क्लोजली लोकेटेड है लंदन के जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कल्चरल लैंडमार्क्स हैं एंड एंटरटेनमेंट हब्स हैं। सेकेंड, इंटरनेशनली डाइवर्स कम्युनिटी, क्योंकि मोर देन 140 कंट्रीज से स्टूडेंट यहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं। आपको इंटरनेशनली जो कल्चर है वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि 140 देश के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, तो आप उनके साथ पढ़ाई करेंगे और उनके कल्चर को जानेंगे। करियर फोकस प्रोग्राम्स लाइक बिजनेस, आर्ट, मीडिया, जो भी प्रोग्राम यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वो इंडस्ट्री फोकस होते हैं कि करंट इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, एंड अपॉर्चुनिटी टू इंटर्नशिप और प्लेसमेंट इन टॉप कंपनीज। तो जो भी टॉप कंपनीज हैं आपको प्लेसमेंट वहाँ मिल सकती है या फिर आपको मौका मिलेगा कि आप वहाँ पर इंटर्नशिप करें, जानें कि वो कैसे काम करती हैं और एक्सपोजर मिले आपको। इसी के साथ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल, जैसे कि मैनेजमेंट, बिजनेस, साइकोलॉजी, लॉ, आईटी एंड एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं आप रीजन यूनिवर्सिटी में वो चूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक एक्सीलेंस, फाइनेंशियल नीड और लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इनके बेसिस पर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि यूजी एंड पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज आपके पास होनी चाहिए, क्या स्कोर आपने अचीव किया होना चाहिए, तो फॉर यूजी 65 to 70% आपने अपनी क्लास 12th में अचीव किए होने चाहिए। अगर आपके 65-70% है क्लास 12 में तो आप इसकी मोस्टली सभी यूजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन 55 से 60% यानी कि फर्स्ट डिवीज़न या अपर सेकंड डिवीज़न अचीव की है तो आप इसके मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश वीवर भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इंग्लिश वीवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि आपकी, अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करते हैं तो 2023 पास आउट स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 70% से अबव आपके क्लास 12th में इंग्लिश में स्पेशली स्कोर होना चाहिए। साथ ही CBSE एंड CISE या ICSE बोर्ड के स्टूडेंट यानी सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट ही वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मास्टर
जो 2020 पास आउट स्टूडेंट है 70% से अबव अगर उन्होंने स्कूल में क्लास 12 में अचीव किया है तो वो इंग्लिश वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम CBSE या फिर CISE या ICSE सेंट्रल बोर्ड स्टूडेंट वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी इंग्लिश जो रिक्वायरमेंट है फॉर UG ओवरऑल 6 इन IELTS नॉट लेस देन 5.5, फॉर PTE 64 नॉट लेस देन 59 इन एनी बैंड, for master overall 6.5 in IELTS not less than 5.5 in any band, and for PTE 67 overall and 59 not less than 59 in any band. So अगर आपकी ये इंग्लिश की स्कोर है तो आप UG and PG अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट जैसे कि टॉफल एंड लैंग्वेज सर्ट भी ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल लोकेटेड यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी सितंबर 25 इनटेक के लिए, तो डोंट वेट, अप्लाई नाउ फॉर एनी असिस्टेंट कैन कॉन्टैक्ट अस वाया दी व्हाट्सएप और ईमेल अस। तो अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो डू कॉन्टैक्ट अस, द डिटेल आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।